हेलो फ्रेंड, आप सभी का वेलकम है। स्वागत है यूट्यूब चैनल मगर टेक्निकल क्लास में। बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे हैं, हमको उम्मीद है, और अच्छे से पढ़ा भी रहे हैं। तो आज का जो क्लास आप लोग को करवाने जा रहे हैं, फीटर ट्रेड के सेकेंड ईयर, यहाँ पर नोट कर लीजिए। सेकेंड ईयर फीटर ट्रेड, इसमें हम पिछले क्लास में बताए थे फीटर ट्रेड सेकेंड ईयर में कि लोहा कितने प्रकार के होते हैं, लोहा के कितने प्रकार के अयस्क हैं, कौन से अयस्क में कितना प्रतिशत लोहा मिलता है, निकलता है, और प्रत्येक अयस्क के जो ऑक्साइड का रंग होता है कैसा होता है। ये सब हम सारी चीज़ को बता दिए थे। लेकिन आज जो बताएंगे फ्रेंड, बहुत अच्छा पॉइंट बताने जा रहे हैं कि लोहा जो हम लोग को जो मिलता है, हम अपने जीवन में बहुत तरह तरह के घरेलू सामान बनाते हैं, उपकरण बनाते हैं, मशीनी उपकरण या बहुत प्रकार के औजार भी बनाते हैं। हमारे जीवन में लोहा का बहुत महत्व है। लकड़ी के स्थान पर तो लोहा का ही क्या खिड़की, दरवाज़ा, चौखट वगैरह, पलंग उलंग सब बनता है। तो लोहा का निष्कर्षण जो होता है कैसे होता है, कौन से भट्ठी में कौन से लोहा तैयार किया जाता है, इसी के बारे में हम जानेंगे। लोहा मुख्य रूप से हम लोग को कितना है, जीवन में 3 ही प्रकार के लोहा है जो देखने को मिलता है। एक कच्चा लोहा, दूसरा में ढलवा लोहा, और तीसरा में पिटवा लोहा। लोहा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा और पिटवा लोहा। तो ये सब जो लोहा कहाँ कहाँ और कौन कौन से भट्ठी में तैयार होकर के निकलता है, ये इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे। आज के बाद भूलिएगा नहीं कि कच्चा लोहा घटिया किस्म का लोहा क्यों होता है, कहाँ इसका उपयोग होता है, कास्ट आयरन क्षणभंगुर लोहा कैसे होता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, और रॉट आयरन जिसको हम लोग कहते हैं शुद्धतम लोहा, सबसे कम मात्रा में कार्बन की मात्रा इसी में रहता है बाबू, पिटवा लोहा में। इसीलिए कहता है पिटवा लोहा प्योर आयरन, शुद्धतम लोहा। सबसे शुद्धतम लोहा अगर कह देगा, किसे कहा गया है, तो पिटवा लोहा को हम कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि लोहा कितने प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से और लोहा विद्युत और ऊष्मा दोनों का सुचालक है। मुख्य रूप से देखिए बाबू, लोहा जो होता है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला में जिसको कहते हैं कच्चा लोहा, कच्चा लोहा, इसको बोलते हैं पिग आयरन। कच्चा लोहा को क्या बोलते हैं? पिग आयरन। दूसरा में है ढलवा लोहा, इसको बोलते हैं कास्ट आयरन। कौन आयरन? कास्ट आयरन। तीसरा में होता है पिटवा लोहा, या इसको कहते हैं शुद्धतम लोहा। पिटवा लोहा को क्या बोलते हैं? शुद्धतम लोहा। इसको बोलते हैं रॉट आयरन। क्या बोलते हैं? रॉट आयरन बोलते हैं। अब हम आपको बारी बारी से बताएंगे कि कच्चा लोहा कौन से भट्ठी में तैयार होता है, कितना तापमान पर तैयार किया जाता है, इसका उपयोग कहाँ होता है, और ढलवा लोहा कितना तापमान पर कौन से भट्ठी में तैयार होता है। बराबर कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा है क्वेश्चन बाबू, इसके पहले के रेलवे ड्राइवर टेक्नीशियन में पूछा है, मैकेनिकल ट्रेड में। और पिटवा लोहा कैसा लोहा है,
और कहाँ प्रयोग किया जाता है और इसका कितना तापमान पर भी तैयार किया जाता है, इसका भी तापमान होता है। तो सबसे पहले हम आप लोग को बताएंगे कि कच्चा लोहा कितना डिग्री पर होता है तैयार। देखिए, पहले में लिखेंगे पिग आयरन, कच्चा लोहा। देखिए फ्रेंड, कच्चा लोहा को कहा गया है घटिया किस्म का लोहा, और ये लोहा है जो 700 डिग्री टेम्परेचर से लेकर के 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर कौन फर्नेस में? ब्लास्ट फर्नेस में। ब्लास्ट फर्नेस अर्थात इसको कहते हैं बात्या भट्ठी तैयार किया जाता है। कौन भट्ठी में? बात्या भट्ठी, यानी ब्लास्ट फर्नेस में है जो कच्चा लोहा 700 से 800 डिग्री टेम्परेचर पर क्या है, उसको पिघला करके है जो तैयार किया जाता है। इस लोहा का उपयोग हमारे जीवन में बहुत कम उपयोग होता है। जितने भी प्रकार के जो देखते हैं कुदार, खंती, खुरपी, घरेलू उपकरण जो भी है, खिड़की, दरवाज़ा, ये सब का चौखट सब कच्चा लोहा का होता है। देखिएगा, ये सब लोहा मुड़ेगा, ये सब आराम से यानी भट्ठी में डालिएगा तो मुड़ जाएगा, कच्चा लोहा होता है। और ये कीमत में भी सस्ता होता है, और ग्रामीण क्षेत्र में या घरेलू क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला लोहा यही है, कच्चा लोहा। उसके बाद दूसरा में है, देखिए कास्ट आयरन, जिसको हम लोग कहते हैं ढलवां लोहा। देखिए फ्रेंड, वीडियो छोड़ करके कहीं जाइएगा नहीं, बहुत बेहद जानकारी युक्त क्लास हो रही है। देखिए, ढलवां लोहा, ढलवां लोहा को हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं, और ये लोहा कितना डिग्री टेम्परेचर पर तैयार होता है? तो 1250 डिग्री सेंटीग्रेड से 1350 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर इसको तपा करके पिघला करके कौन भट्ठी में? क्यूपोला फर्नेस, क्यूपोला फर्नेस में। नोट करते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है। क्यूपोला फर्नेस में तैयार किया जाता है। कितना डिग्री पर? 1250 से 1350 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करके पिघला करके क्यूपोला फर्नेस में है जो ढलवां लोहा उपयोग यानी तैयार करते हैं। देखिए, इस लोहा का उपयोग कहाँ होता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। इस लोहा का उपयोग बाबू, आप चापाकल के हैंडल देखे होंगे, आप चापाकल का हेड देखे होंगे, आप रेती देखे होंगे, यानी वैसा उपकरण जिस उपकरण पर कोई बाहरी चोट या गिर जाए तो फट जाए, इसीलिए इस लोहा को क्षणभंगुर लोहा भी कहते हैं। स्पाइनर रिंच भी ढलवां लोहा का बना होता है। देखिएगा, हल्का से भी गिर जाएगा या चोट मारिएगा टूट जाएगा फटते। तो क्षणभंगुर लोहा के नाम से कौन सा लोहा जानते हैं? ढलवां लोहा को। और ये लोहा बाबू ध्यान रखिएगा, इसमें जंग नहीं लगता है, ये बहुत बाह्य कारण से प्रभावित बहुत कम होता है। खाली D2O भारी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड जिसको कहते हैं, वो जल से प्रभावित होता है। बराबर क्वेश्चन पूछता है कि ढलवां लोहा किस चीज़ से प्रभावित होता है, खराब होता है? वर्षा के जल से, कि भूमिगत जल से, कि जंग से, या D2O से? तो D2O से। किससे होता है प्रभावित? D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, अर्थात इसको हम लोग कहते हैं भारी जल।
जिसका खोज किसने किया? यूरे महोदय ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे कास्ट आयरन का उपयोग कहाँ होता है? तो चापाकल के हैंडल बनाने में, रेती बनाने में, रिंच बनाने में, और मोटर के बॉडी बनाने में। बॉडीओ देखिएगा, उस पर चोट मारिएगा तो फूट जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सब चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं? ढलवां लोहा का इस्तेमाल करते हैं। या आप लोग देखे होंगे चारा कल जो मशीन होता है ना, कुटिया काटे वाला बाबू, तो उसका भी जो होता है पहिया, चक्का किसका बना होता है? यही कास्ट आयरन ढलवा लोहा का। उसको पर भी 2-4 हथौड़ा मार दीजिएगा घरना से, हड़ा सड़ा, तो ले बलैया टूट जाएगा। टूटेगा कि नहीं? तो यहाँ तक हम आप लोग को समझा दिए। अगला हम लोग देखेंगे, नोट करते जाइएगा, देखे से कोई उपाय है? तीसरा में है पिटवा लोहा। पिटवा लोहा को हम लोग कहते हैं राउट आयरन। क्या बोलते हैं? राउट आयरन। ये सबसे शुद्धतम लोहा होता है। इसको कौन लोहा कहा गया है? शुद्धतम लोहा। सबसे शुद्धतम लोहा पिटवा लोहा। ये लोहा कौन से भट्ठी में तैयार होता है बाबू? तो इसको है जो 1500 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर पुडलिंग फर्नेस, देखिए पुडलिंग फर्नेस में है जो, इसको है जो गर्मा करके, तपा करके है जो पिटवा लोहा राउट आयरन का है जो तैयार किया हो जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि पिटवा लोहा को शुद्धतम लोहा क्यों कहा गया? क्योंकि इस लोहा में कार्बन की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए पिटवा लोहा को शुद्धतम लोहा कहा गया है। और ये लोहा काफ़ी क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है। क्या होता है? काफ़ी मजबूत होता है। इसीलिए ये लोहा क्या होता है? कीमती होता है। जितने भी सरकारी कार्यों में जो लोहा का इस्तेमाल होता है, सरकारी कार्यों में, जैसे बिजली का खंभा, जैसे ट्रेन का आपका ट्रैक में जो लगता है पटरियों में, ये सब कार्यों में जो लोहा का इस्तेमाल होता है, सभी है जो कौन से लोहा? पिटवा लोहा। सरकारी कार्यों के लिए इस्तेमाल में की जाने वाली लोहा पिटवा लोहा होता है। क्योंकि महंगा होता है, हम लोग आम लोग इसको उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो सरकार के पास ज़्यादा पैसा लगाता है, टिकाऊ भी होता है। इसमें क्या होता है? बर्बादी कम होता है और मजबूती होता है। एक बार लगा दिया, क्या है, ट्रेन के पटरी में लगल है बेचारा 100 साल। तो देखिए ये लोहा कौन कौन सी लोहा होता है और कौन कौन से भट्ठी में कौन लोहा तैयार होता है, आपको हम बारी बारी से इस क्लास में आपको समझा दिए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को बहुत इंटरेस्टेड और मज़ा आ गया होगा। इसलिए इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए और सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम सभी ग्रुप में सेंड कीजिए। बार बार कह रहे हैं, अगर कीजिएगा तब तो है जो हम लाइव क्लास आप लोग के जल्दी है जो करवाएंगे। तब तक के लिए या ये क्लास यहीं तक समाप्त करते हैं। जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।